अभी तक तो आतंकवादी हथियारों से हमला करके और बम विस्फोट करके निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे, लेकिन अब चीन ने ऐसे आतंकवादी तैयार किए हैं जो बिना किसी हथियार के ही बड़ी तबाही मचा सकते हैं। इन नए आतंकियों को कहा जा रहा है एग्रो टेररिस्ट, जिनके 2 लोगों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया है। ये पहला मौका है जब किसी एग्रो टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। FBI के मुताबिक चीन की रहने वाली यूंकिंग जियान और उसका बॉयफ्रेंड जूनियोंग लियो एग्रो टेररिस्ट हैं, जो खेती के दौरान अनाज में बायोकेमिकल पैथोजन फैलाते हैं। इन्होंने चीन से खतरनाक पैथोजन की तस्करी की और उसे लेकर अमेरिका आ गए। उनका मकसद अमेरिका में होने वाली खेती को तबाह करना था, लेकिन उससे पहले ही FBI ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। FBI के डायरेक्टर काश पटेल के मुताबिक यूंकिंग जियान और जूनियोंग लियो की गिरफ्तारी खतरनाक जैविक रोगाणुओं के तस्करी, झूठे बयान और वीजा की धोखाधड़ी के आरोप में हुई है। काश पटेल के मुताबिक जियान को एक कवक फ्यूजोरियम ग्रामिनेरियम की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये हानिकारक कवक गेहूं, जौ, मक्का और चावल की बीमारी का कारण बनता है और हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाता है। फ्यूजोरियम ग्रामिनेरियम की वजह से अनाज में डीऑक्सीनिवेलनॉल और ज़ेरालेनॉल जैसे जहर पैदा होते हैं। ऐसे जहरीले अनाज को खाने से इंसान और जानवरों को उल्टी हो सकती है, उनका लिवर डैमेज हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। लिहाजा वैज्ञानिक इस तरह के पैथोजन को एक टेररिज्म का हथियार मानते हैं। FBI के मुताबिक जियान अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है। रिसर्चर के नाम पर ही जियान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अमेरिका में एग्रो टेररिज्म को फैलाने की साजिश रची थी, ताकि अमेरिका में खेती को नुकसान के साथ साथ आम नागरिकों को भी बीमारियां फैल जाएं। जांच एजेंसियों ने बताया है कि जियान का बॉयफ्रेंड लियू चीन की ही एक यूनिवर्सिटी में काम करता है। उसने ही डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे के जरिए फ्यूजोरियम ग्रामिनेरियम की तस्करी की थी। उसका मकसद मिशिगन यूनिवर्सिटी के लैब में इस पर और रिसर्च करना था, जहां उसकी गर्लफ्रेंड जियान भी रिसर्चर है। अमेरिका का दावा है कि लियू को इस काम के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही पैसे दिए थे, ताकि वो इस पैथोजन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब खेती को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटेन के खेतों में फ्लाइज के कीड़े छोड़ दिए थे। इन कीड़ों ने ब्रिटेन में आलू की पूरी फसल ही तबाह कर दी थी। जापान भी उस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस पर ऐसा वायरस अटैक करना चाहता था जो दोनों देशों की गेहूं की पूरी फसल को तबाह कर दे। तब अमेरिका के पास भी गेहूं की फसल को बर्बाद करने वाले वायरस थे, जिनका इस्तेमाल वो जापान के खिलाफ करना चाहता था। लेकिन तब अमेरिका ने सीधे परमाणु हमला ही कर दिया था और जापान की तबाही के बाद दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।